क्रांतिकारियों द्वारा चलाए जा रहे आजादी के आंदोलन को गति देने के लिए धन की तत्काल व्यवस्था की जरूरत थी। इसके मद्देनजर शाहजहांपुर में हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ की बैठक हुई। बैठक के दौरान राम प्रसाद बिस्मिल ने अंग्रेजी सरकार का खजाना लूटने की योजना बनाई। आजाद, आप लाहिरी के जंजीर खींचने के तुरंत बाद बिना देर किए कोच में धावा बोलेंगे। अशफाक मियां आजाद को कवर करेंगे। जैसे ही खजाने पर कब्जा हो जाए, आजाद 2 हवाई फायर करेंगे। तब अशफाक मियां, आप आजाद की मदद के लिए कोच के अंदर जाएंगे और बाकी के साथी चेन बनाकर सारा खजाना गाड़ियों में भरेंगे। ठीक है, इशारा मिलते ही हम टूट पड़ेंगे। और एक बात, अगर हमारा कोई साथी पकड़ा जाता है तो बाकी साथी खजाना लेकर तुरंत निकल जाएंगे। फिर वो चाहे मैं हूं, बिस्मिल हो या अशफाक मियां, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा उद्देश्य उस वक्त खजाना होना चाहिए। उसी से हमारी आगे की सारी गतिविधियां निर्भर करती हैं। आजाद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो चलिए तैयारियां शुरू करें, दिन बहुत कम रह गए हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की। योजना अनुसार दल के प्रमुख सदस्य राजेंद्र नाथ लाहिड़ी ने 9 अगस्त 1925 को लखनऊ जिले के काकोरी रेलवे स्टेशन से छूटी 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन को चेन खींचकर रोक दिया और क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में अशफाक उल्लाह खां, पंडित चंद्रशेखर आजाद व 6 अन्य सहयोगियों की मदद से समूची ट्रेन पर धावा बोलते हुए सरकारी खजाना लूट लिया। अंग्रेजी हुकूमत ने हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ पार्टी के कुल 40 क्रांतिकारियों पर सरकार के विरुद्ध सशस्त्र युद्ध छेड़ने, सरकारी खजाने को लूटने व मुसाफिरों की हत्या करने का मुकदमा चलाया, जिनमें राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां तथा ठाकुर रोशन सिंह को मृत्युदंड या फांसी की सजा सुनाई गई। इस मुकदमे में 16 अन्य क्रांतिकारियों को कम से कम 4 वर्ष की सजा से लेकर अधिकतम काला पानी या आजीवन कारावास तक का दंड दिया गया था, लेकिन आजाद भाग निकले और नए लोगों के साथ मिलकर एक नए क्रांतिकारी दल की स्थापना करने में जुट गए। इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई शहीद आजम भगत सिंह से। है 1928 में भगत सिंह ने अपनी पार्टी नौजवान भारत सभा का चंद्रशेखर आजाद की पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में विलय कर दिया और उसे एक नया नाम दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। 1928 में साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए भयानक प्रदर्शन हुए। इन प्रदर्शनों में भाग लेने वालों पर अंग्रेजी शासन ने लाठीचार्ज भी किया। इसी लाठीचार्ज से आहत होकर लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई और लाला लाजपत राय की मृत्यु ने क्रांतिकारियों पर गहरा असर डाला। इन कोरे कुत्तों की बर्बरता सहन नहीं होती। जी में आता है कि इनको जिंदा जला डालूं। हमारा ही खाते हैं और हम ही पे गुर्राते हैं। ओ नहीं आजाद भापा जी, ये कुत्ते नहीं हैं। कुत्ते तो फिर भी वफादार होते हैं। ये तो सपोले हैं, जिसका खाते हैं उसी को डसने से नहीं चूकते। तुम ठीक कह रहे हो भगत सिंह। अब इन सपोलों के फन कुचलने का समय शुरू हो चुका है। मुझे अभी अभी खबर मिली है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक एएसपी सैंडर्स कोतवाली के लिए रोज एक ही रास्ते से जाता है। हाँ, मैंने भी सुना है। इसलिए मैंने और राजगुरु ने उसके आने जाने के वक्त पर नजर रखी है। बस कल का सफर उसका आखिरी सफर होगा। भगत, ऐसी योजना बनाएंगे कि उन्हें पानी भी नसीब ना हो। उसके साथ ज्यादा सिपाही नहीं होते, बमुश्किल 1 या 2। बहुत अच्छे, दिमाग में एक योजना है। मैं और राजगुरु कोतवाली के सामने किसी भी बहाने से उसका इंतजार करेंगे। कोतवाली के मोड़ पर जय गोपाल अपनी साइकिल खराब होने का बहाना करके वहीं उसका इंतजार करेगा और जैसे ही वो मोड़ पर पहुंचेगा, जय गोपाल साइकिल लेकर चलने लग जाएगा। ये हमारे लिए एक संकेत होगा। जैसे ही वो कोतवाली के सामने पहुंचेगा, राजगुरु या मेरे जिसके भी निशाने पर वो होगा, वो अपनी बंदूक का सारा गर्म लोहा उसके शरीर को ठंडा करने के लिए उतार देगा। नहीं भगत, तुम दोनों नहीं, ये काम मैं अकेला करूंगा। तुम और तुम्हारी सोच
इस देश के लिए महत्वपूर्ण है। मैं तुम्हें ऐसे खर्च नहीं कर सकता। भापा जी, अव्वल तो ये तुसी ऐसा क्यों सोचते हो कि असी उनकी गोली का निशाना बन जाएंगे? बड़े वीर जी, साडी इच्छा के बिना गोली और फांसी का फंदा साडा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरी पूरी गल ता लियो, आप न मुझे और राजगुरु को कवर दोगे। सानू कुछ हो गया या निशाना चूक भी गया तो सारा काम ता तुहानू ही करना है जी। तू और तेरी बातें, कौन जीत सकता है तुझसे? लेकिन सैंडर्स बचना नहीं चाहिए, नहीं तो लाला जी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। सोची गई योजना के अनुसार भगत सिंह और राजगुरु लाहौर कोतवाली के सामने व्यस्त मुद्रा में टहलने लगे। इधर जयगोपाल अपनी साइकिल को लेकर ऐसे बैठ गए थे जैसे वो खराब हो गई हो। गोपाल के इशारे पर दोनों सचेत हो गए और यहां चंद्रशेखर आजाद पास के डीएवी स्कूल की चार दीवारी के पास छिपकर घटना को अंजाम देने में रक्षक का काम कर रहे थे। 17 दिसंबर 1928 को करीब 4:15 बजे एएसपी सैंडर्स के आते ही राजगुरु ने एक गोली सीधी उसके सर में मारी। इसके बाद भगत सिंह ने 3-4 गोलियां और दाग दी और उसके मरने का पूरा इंतजाम कर दिया। ये दोनों जैसे ही भागे कि एक सिपाही चनन सिंह ने इनका पीछा करना शुरू कर दिया। चंद्रशेखर आजाद ने उसे सावधान किया कि आगे बढ़ा तो गोली मार दूंगा, लेकिन सिपाही ने आजाद की बात नहीं मानी तो आजाद ने उसे गोली मार दी। और इस तरह इन लोगों ने लाला लाजपत राय की शहादत को श्रद्धांजलि दी। सैंडर्स की मौत से अंग्रेजी हुकूमत बौखला गई। पूरा जोर लगाने के बाद भी एक भी क्रांतिकारी पकड़ा ना जा सका। और इधर ये क्रांतिकारी भी चुप नहीं बैठे थे। वे एक ऐसी बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे जो पूरे देश और दुनिया को हिलाकर रख देने वाली थी।